नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको ओवर करंट रिले क्या है और कितना टाइप का ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने मोटर प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाया और रिले भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद मोटर क्यों जल रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा कि सारे प्रोटेक्शन होने के बावजूद मोटर क्यों जलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आप लोग इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसा मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, हॉइस्ट, क्रेन, ESP, PLC, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ओवर करंट रिले का काम क्या है। ओवर करंट रिले करंट को प्रोटेक्शन करेगा, यानी ज़्यादा करंट अगर ड्रॉ करेगा तो ओवर करंट रिले ट्रिप कमांड जनरेट करेगा और मोटर को बंद करवा देगा। यानी जो मोटर का मान लीजिए फुल लोड करंट है 27 एम्पियर, मान लीजिए एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट है 27 एम्पियर, तो 27 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो ये हो गया ओवर करंट। तो जब भी ओवर करंट का सिचुएशन आएगा तो ओवर करंट रिले ट्रिप करेगा। और ये दो टाइप का होता है, नंबर 1 इंस्टेंटेनियस, नंबर 2 डेफिनाइट टाइम ओवर करंट। तो इंस्टेंटेनियस क्या है और डेफिनाइट टाइम ओवर करंट क्या है। इंस्टेंटेनियस यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मान लीजिए फुल लोड करंट है 27 एम्पियर और जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगा तो उसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, यानी फुल लोड करंट का 10 टाइम से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो उसी कंडीशन में अगर ये इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन होगा तो रिले तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा, 0.1 सेकेंड के अंदर रिले ट्रिप हो जाएगा। लेकिन डेफिनाइट टाइम ओवर करंट रिले जो है उसका फुल लोड करंट मान लीजिए 27 एम्पियर आपने सेट किया, तो वहाँ पे एक टाइम सेटिंग रहेगा कि कितना टाइम के अंदर रिले ट्रिप करेगा। अगर फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो कितना टाइम के अंदर रिले ट्रिप करेगा, वहाँ पे एक टाइम सेट किया जाता है। मान लीजिए आपने 10 सेकेंड टाइम सेट किया कि फुल लोड करंट का अगर ज़्यादा करंट ले रहा है 10 सेकेंड के बाद रिले ट्रिप करेगा। तो उसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये डेफिनाइट टाइम ओवर करंट रिले होगा तो चाहे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, नॉर्मल ओवरलोड फॉल्ट हो, स्टॉलिंग या लॉक रोटर का फॉल्ट हो, जो भी फॉल्ट हो 10 सेकंड के बाद रिले ट्रिप करेगा। तो आप जो मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए जो रिले लगाए हैं, एक बार रिले को चेक कर लीजिए कि वो कौन सा टाइप का रिले है। आप देखे होंगे मैक्सिमम आप लगाए होंगे ओवरलोड रिले, यानी ये शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा होगा, लेकिन ये आप जो टाइम सेट किए हैं 10 सेकेंड या 7 सेकेंड के बाद रिले ट्रिप करेगा। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, मोटर जल जाता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा लेकिन मोटर जल जाएगा। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं ओवर करंट का क्या क्या रीजन होता है। नंबर 1 रीजन होता है ओवरलोड या इंक्रीज इन लोड, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट, नंबर 3 स्टॉलिंग, नंबर 4 लॉक रोटर, नंबर 5 अंडर वोल्टेज, नंबर 6 फेज फेलियर, नंबर 7 अर्थ फॉल्ट। तो ये सारे कंडीशन में ओवर करंट ड्रॉ करेगा, यानी उसका फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक छोटा सा पंप लगाए हैं, आप घर पे देखे होंगे कुएं से पानी निकालने के लिए आप लोग पंप लगाते हैं। तो पंप के साथ क्या होता है, एक मोटर होता है, मोटर कनेक्ट होता है पंप के साथ और फिर पंप क्या करता है, कुएं से पानी निकलता है। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर घूमता है, उसके साथ साथ पंप भी घूमता है और पानी निकलता है कुआं से। तो जब आपका कुआं से पानी निकल रहा होगा तो आप देखेंगे मोटर बहुत ही कम करंट ड्रॉ कर रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कुएं का पानी ख़त्म हो गया, अभी क्या कर रहा है, मोटर चल रहा है लेकिन वहाँ से नीचे से पानी नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कीचड़ निकल रहा है, यानी उसका लोड इंक्रीज हो गया। जो कि पानी को निकलने वाला था अभी कीचड़ को खींच रहा है, तो उसके ऊपर लोड इंक्रीज हो गया, लोड बढ़ गया।
पानी की जगह ये अभी कीचड़ को खींच रहा है, तो उसी कंडीशन को आप बोल सकते हैं ओवरलोड हो गया, यानी उसका लोड इंक्रीज हो गया। में क्या होगा, ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और आपका जो फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट से अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो मोटर ट्रिप हो जाना चाहिए। और मान लीजिए उसी पंप का बात कर रहा हूँ, एक वाटर पंप, मान लीजिए उसका जो पाइप है, पाइप के साइड में कुछ जामिंग हो गया, मान लीजिए कुछ कीचड़ आके वहाँ पे चिपक गया, तो अभी क्या कर रहा है, मोटर चल रहा है, पंप चल रहा है, लेकिन पानी नहीं खींच रहा है और ना ही कीचड़ खींच रहा है, क्योंकि वो नीचे साइड से जाम हो गया। तो ये और एक फॉल्ट हो गया। ये फॉल्ट को आप क्या बोलेंगे, ये फॉल्ट को आप बोल सकते हैं स्टॉलिंग फॉल्ट बोल सकते हैं। तो मान लीजिए और एक कंडीशन हो सकता है, जो मोटर घूम रहा है, मोटर कैसे घूम रहा है, मोटर का एक बियरिंग है, तो मान लीजिए मोटर का बियरिंग जाम हो गया या बियरिंग सीज हो गया, तो क्या होगा, मोटर में आप लोग जो सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई वहाँ तक पहुँच रहा है मोटर के पास, लेकिन मोटर घुमा नहीं पा रहा है क्योंकि उसका बियरिंग सीज हो गया। तो उसी कंडीशन में आप बोलेंगे लॉक रोटर। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक पंप है लेकिन उसका फॉल्ट कैसे वैरी हो रहा है, यानी ओवरलोड कंडीशन आ गया, स्टॉलिंग हो गया, लॉक रोटर हो गया। उसके बाद और एक रीजन हो सकता है, आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज सडनली डाउन हो गया, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, किलोवाट तो सेम है, सप्लाई वोल्टेज डाउन हो गया तो उसका करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन होता है, अंडर वोल्टेज कंडीशन में आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। और एक फॉल्ट है दोस्तों फेज फेलियर, और लास्ट वाला फॉल्ट है अर्थ फॉल्ट। अगर अर्थ फॉल्ट हो जाए तो भी आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा और मोटर जल जाएगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो मोटर जल जाएगा। तो ये कुछ रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है ओवर करंट का। तो इनमें से कुछ फॉल्ट आएगा, अगर आपको सही प्रोटेक्शन नहीं लगाए होंगे, सही सेटिंग नहीं किए होंगे तो मोटर जल सकता है। तो जैसा कि आपको पता चला कि मैंने जितना सारा फॉल्ट बोला, सारे फॉल्ट एक दूसरे से अलग है, यानी ओवरलोड कंडीशन में उसका जो ओवर करंट आएगा उसका रेंज थोड़ा डिफरेंट रहेगा। स्टॉलिंग कंडीशन में जो ओवर करंट होगा उसका रेंज थोड़ा डिफरेंट रहेगा। लॉक रोटर कंडीशन में उसका जो फॉल्ट करंट आएगा उसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। शॉर्ट सर्किट में उसका भी वैल्यू डिफरेंट रहेगा और अर्थ फॉल्ट कंडीशन में उसका भी वैल्यू डिफरेंट रहेगा। इसलिए ये सारे वैल्यू को लेकर हमको सेटिंग करना है कि स्टॉलिंग कंडीशन में कितना एम्पियर करंट ले सकता है, कितना परसेंटेज करंट हायर हो सकता है, लॉक रोटर कंडीशन में कितना परसेंट तक करंट ड्रॉ करेगा, शॉर्ट सर्किट में कितना परसेंट करंट ड्रॉ करेगा, ओवरलोड कंडीशन में कितना करंट तक जाएगा। तो ये सारे करंट को हमको स्टडी करके उसका सेटिंग करना है। तो सेटिंग कैसे किया जाता है, कितना सेटिंग रखेंगे तो आपका मोटर सही रहेगा, सही चलेगा। चलिए अगला चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी उसका जो फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट के हिसाब से आपको उसका सेटिंग रखना है और उसका ऑपरेटिंग टाइम आपको सेट करना है। कितना टाइम आप सेट कर सकते हैं, 1 से 60 सेकेंड तक आप सेट कर सकते हैं, लेकिन सही रहेगा 10 सेकेंड सेट करना। तो शॉर्ट सर्किट में कितना करंट ड्रॉ करेगा, शॉर्ट सर्किट में ये फुल लोड करंट का 10 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम कितना रहेगा, विदिन 0.1 सेकेंड, यानी मिली सेकेंड में ही ऑपरेट होना चाहिए। और एक कंडीशन है फेज लॉस। मान लीजिए 3 फेज मोटर है और एक फेज का फ्यूज चला गया, तो उसी कंडीशन में आपको ऑपरेटिंग टाइम कितना रखना चाहिए, 1.5 सेकेंड। उतना टाइम के अंदर फेज लॉस कंडीशन अगर आएगा तो उतना टाइम में ये ट्रिप हो जाना चाहिए, तो मोटर नहीं जलेगा। दोस्तों अनबैलेंस करंट यानी 3 फेज मोटर है, तो मान लीजिए तीनों फेज का करंट बैलेंस नहीं है, एक दूसरे से उसका करंट डिफरेंट है, यानी तीनों फेज का करंट सेम रहना चाहिए। तो मान लीजिए तीनों फेज का करंट सही नहीं है, सेम नहीं है, तो इसी करंट को आप बोलेंगे अनबैलेंस करंट। तो अनबैलेंस कंडीशन में ये 5 सेकेंड के अंदर ट्रिप करेगा तो मोटर सही रहेगा। अगला फॉल्ट है दोस्तों स्टॉलिंग। तो स्टॉलिंग में क्या होगा, कितना परसेंट तक ये करंट ड्रॉ करेगा, फुल लोड करंट का 150% से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा।
तो अगर स्टॉलिंग फॉल्ट आएगा और करंट 150% से ज़्यादा हो गया तो ये विदिन 5 सेकेंड प्लस आपने जो ओवरलोड करंट सेट किए हैं उसका टाइमिंग, वो दोनों मिला के ये काम करेगा। अगला फॉल्ट है दोस्तों लॉक रोटर। लॉक रोटर यानी जब लॉक रोटर कंडीशन आ जाएगा, मान लीजिए बियरिंग फेल हो गया तो क्या होगा, फुल लोड करंट का 300% करंट ड्रॉ करेगा। यानी फुल लोड करंट मान लीजिए 30 एम्पियर है, लॉक रोटर कंडीशन आ गया यानी बियरिंग सीज हो गया तो 90 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो उसी कंडीशन में ये क्या होगा, विदिन 0.5 सेकेंड में ये ट्रिप हो जाएगा। और सिमिलरली अर्थ फॉल्ट करंट, तो अर्थ फॉल्ट कब होगा, जब एक फेज ग्राउंड के साथ टच हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में भी ये 0.05 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में ये ट्रिप हो जाना चाहिए, तो मोटर नहीं जलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।